घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाते वो खिड़की से आई नजर। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो की शुरुआत थोड़ा सा सॉन्ग से हुआ है। कारण ये है कि एक बच्चे ने बोला था कि सर आप कभी कभी गाना सुना देते हैं, तो एक उदित नारायण का गाना सुना दीजिए। अब एक्चुअली हम तो सिंगर हैं नहीं, लेकिन अब सोचे कि गुनगुना देते हैं। चलो, ये जो गाना है अपने टाइम का बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना है और उदित नारायण ने गाया है, उदित नारायण जी ने गाया है। बेहतरीन सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा खासा इनका मुकाम रहा है। बात सिंगर की नहीं है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मेरी जानकारी, अब किसी से जान पहचान नहीं है ऐसा मत सोचना, लेकिन एज अ नॉलेज सिंगर ना, गायक गायिका म्यूजिशियन वगैरह वगैरह बहुत सारे के बारे में जानकारी है मुझे एज अ नॉलेज। ठीक है, तो चलो, गाना मैंने थोड़ा सा सुनाया है, हंसी आ गया क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा। अब बात आती है कि आज का क्लास क्या है। आज है क्लास 12th की पढ़ाई, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक इंटीग्रेशन और लेक्चर नंबर 10। अब 10 लेक्चर नंबर आज पढ़ रहे हैं। 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 9th लेक्चर में मैंने आपको शुरू किया है एक्सरसाइज 7.3। हम लोग फिलहाल 30 दिन में लगभग 30 क्लास करके एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन ख़त्म करने वाले हैं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के थ्रू। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट के साथ। आई होप आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद मैं इस पर हाई लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी आपका फाउंडेशन बना रहा हूँ, फिर आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि पीछे के वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में बहुत मज़ा आएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन शुरू होता है एक्सरसाइज 7.3 से। 7.3 के क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा आज 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा मिलेगा? 5। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है बाबू, आप 11th-12th के बच्चे, यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे बहुत मैच्योरिटी से पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, टीचर को क्रिटिसाइज करते हैं। टीचर में मतलब सोचते हैं कि इनको यहाँ फंसा दें, वहाँ फंसा दें, या टीचर में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। आई कम मानते हैं कि टीचर में फॉल्ट होता है। किसी टीचर में ज़्यादा फॉल्ट होता है, किसी में कम होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, आप सभी बच्चे, आप खुद उन टीचर, किसी भी टीचर से आप महीना 2 महीना पढ़ते हैं ना, आपको पता चल जाएगा किस टीचर में फॉल्ट है, कितना। मैं अपनी बात बता दूं, मेरे से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन 1%, और मैं चाहूँगा कि मैं वो 1% भी आपको परेशानी न होने दूँ। मैं सभी क्वेश्चंस पढ़ाऊँ, क्लैरिटी से पढ़ाऊँ। अब कोई बच्चा अचानक से किसी वीडियो में आए और कहे कि ना हमको तो सब समझा दो, हम समझने आए हैं भाई, तो यहाँ पे बाबू हम असमर्थ हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको सिस्टम से पढ़ना होगा। अगर सिस्टम से आज क्लास लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर लेक्चर नंबर 9 तक आप एक 2 बार रिवीजन करके प्रॉपर नोट्स बना के अगर आए होंगे, तो यकीन मानिए आपको समझ में आएगा। अदरवाइज कोई सीनियर स्टूडेंट, मास्टर का भी टेस्ट लेने के लिए बच्चा सब तैयार रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई सीनियर स्टूडेंट सोचता है कि सर जी का टेस्ट ले लें यूट्यूब वीडियो में, वेलकम, आप आओ। लेकिन याद रखना, मैं प्यार से बता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश, याद रखना, पीछे का नॉलेज याद करके रखना।
डिफरेंशिएशन और बहुत सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन देखो, ना समझ में आए तो मुझसे कहना। और भी किसी को दिक्कत हो तो देखो, हर वीडियो के शुरू में मेरे कोचिंग का पूरा नाम के साथ एक स्लाइड लगा रहता है और लास्ट में एक स्लाइड लगा रहता है जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है। उस पर तुम मैसेज करके कॉल करके बात कर सकते हो, सर मुझे फलाने जगह समझ में नहीं आया, मैं तुमसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा। तुम मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट हो या बाहर के स्टूडेंट हो, मैं तुमको समझाऊंगा और देखूंगा कि क्या तुम मतलब उतना होमवर्क करके रखे हो। अगर हाँ तो मेरी गारंटी मैं तुमको पूरा समझाऊंगा। लेकिन किसी को बीच में ब्लेम मत करना सब कि सर आपने अच्छा ना पढ़ाया। ठीक है, गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और मुझे उन सभी बच्चों को पढ़ाना है जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। चलिए ढेर बात हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बाबू, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 7.3। अब देखिए क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। अब आप सोचोगे कि सर जी इसको कैसे बनाएं। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में ये क्वेरी होगा, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो भाई, अगर देखा जाए और हम अपने तरीके से बनाएं इस क्वेश्चन को तो 2 आंसर आएंगे। मैं अपने तरीके से बनाऊं या आप अपने तरीके, अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी रहता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पूरे दुनिया में आवाज़ जा रही है कि अगर आप बनाने के बाद आंसर मिलाओगे तो एक आंसर मैच करेगा और एक आंसर मैच नहीं करेगा। तब कैसे होगा? तब देखो समझाते हैं। एक कहानी समझ लो कि ये साइन क्यू एक्स है और ये कॉस क्यू एक्स है। तो डिफरेंशिएशन की तरह कोई गुना का फार्मूला नहीं है। डिफरेंशिएशन में आप देखे हो ना, डी बाई डी एक्स और यू इंटू भी रहता है, तो यू को बाहर करो और डी बाई डी एक्स और भी लगा दो, भी को बाहर करो डी बाई डी एक्स और यू लगा दो, काम तमाम। कैसा हो क्वेश्चन हो, अगर प्रोडक्ट में है तो बन जाएगा। वहाँ मान लो इसको यू इसको भी, तो ये इंटीग्रेशन में नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इंटीग्रेशन में गुना का कोई फार्मूला नहीं था। और बात है कि एक्सरसाइज 7.6 आने वाले टाइम में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर लगेगा कि गुना का फार्मूला होता है, लेकिन वो उसका नाम अलग है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी मीडियम में उसको कहते हैं खंडशः समाकलन। देखिए समझिए बात को, इसको हटाते हैं, ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं फाउंडेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको खींचेगा, ऐसे कीजिएगा, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आप सोचेंगे कि सर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा रिमेंबर करा रहे हैं, मैंने समझाने का पॉइंट तो है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे याद करें। और यहाँ पर है कॉस क्यू एक्स। थोड़ा सा समझिए, कहिएगा ऐसा किए हैं क्या फ़ायदा। देखिए फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स को साइन एक्स रहने दीजिए, इसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कहिएगा हाँ सर ये 10वां में होता था इतना का, इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, कॉस क्यू एक्स अगर हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है, देखिए कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तब देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ साइन एक्स अपने जगह पर है, इसको गुना कीजिए इसमें, तो कहिएगा सर पहला हो जाएगा कॉस क्यू एक्स और दूसरा हो जाएगा माइनस कॉस 5x और यहाँ dx। बात समझ रहे हैं? इसको आपने मल्टीप्लाई करा ना जी, मल्टीप्लाई, समझिएगा। अब सुनिए, इसको ऐसे लिखिए, दिस इम्प्लाइड पहले कॉस क्यू एक्स, फिर कॉस 5x और फिर यहाँ देखिए साइन एक्स और फिर देखिए dx।
यहाँ तक आप एक बार दो बार इसको रिकॉल कर लीजिए कि सर जी ने कैसे तोड़ा। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर cos क्यूब एक्स को भी तोड़ के बना सकते थे। हाँ जी, बना सकते थे। आप लोग बना के मैसेज कीजिएगा। इसको भी इस तरह कर सकते हैं, स्क्वायर इंटू एक्स, इसको साइन में बदल कर बना सकते हैं। आप सभी बच्चे आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, मोनिका कुमारी, समा परवीन, अभिषेक राठौड़, राजकुमार जी और भी बहुत सारे जो मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स को बना के भेजिएगा दूसरा मेथड से। एक बार मैं फिर रिकॉल करा दूँ, यानी कि यहाँ पर हमने साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स करके बना रहे हैं। आप साइन क्यूब को ऐसे ही रख लीजिएगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, उसी तरह मैंने कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स करके बना के देखिएगा, बन जाएगा। लेकिन दूसरा टाइप का आंसर आएगा। अब सुनिए, यहाँ तक समझ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखिए PUT पुट, यानी हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना। कहिएगा कि सर जी हम कॉस एक्स का मान लिखते हैं छोटा सा t, हम कहेंगे ऑफकोर्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो बात लोगे कि माइनस साइन एक्स, ऑफकोर्स माइनस साइन एक्स। उधर से क्या आएगा dx, इधर क्या हो जाएगा dt। कहोगे सर जी साइन एक्स dx है, माइनस कहाँ है। हाँ जी, माइनस नहीं है। एक स्टेप और ले लेते हैं, लिख लेते हैं साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है ना, ये इंटू बाबू, ठीक है ना, गुना है। अब यहाँ आइएगा, कहिएगा कि सर जी आई बराबर इंटीग्रेशन, धन्यवाद। यहाँ देखिए कॉस क्यूब यानी टी क्यूब माइनस कॉस 5 यानी टी के पावर 5 साइन एक्स डी एक्स यानी डी टी, और माइनस हुआ बाहरवा आके मजा करेगा। अब कहिएगा सर जी थोड़ा ऐसे कर लो, हम कहेंगे हाँ जी माइनस टी का पावर 3 डी टी और माइनस माइनस प्लस टी का पावर 5 डी टी। इसको कहोगे टी के पावर 4, माइनस रहने देना, बट्टा 4 अब प्लस टी का पावर 6 बट्टा 6 प्लस c। फिर आप लिखोगे माइनस अपने जगह पर। टी का मान क्या है, टी इज कॉस, तो लिखना कॉस 4x/4 कॉस 6x/6, ऐसा मैंने पावर में प्लस से। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा, आपके किताब में भी यही आंसर दिया होगा। आई होप अगर आप 9 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो ये आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर बताते हैं, अगर इसको इस कॉस वाले को तोड़ के बनाओगे ना तो वो साइन में आंसर आएगा, और साइन वाले को तोड़ के बना रहे हो तो कॉस में आंसर आ रहा है। दोनों आंसर इक्वल होगा, मतलब माना जाएगा, दिखेगा नहीं, एगो साइन में देखेगा एगो कॉस में देखेगा, लेकिन सही माना जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर मैं कराता हूँ आगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 पर। तो हम आशा करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के भेज देंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने बनाया था। याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार और देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 रिवाइज 2 टाइम्स, सब कोई 2 बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन 3 को। आप वीडियो को 2 बार रिकॉल करके देख लीजिएगा, और जैसे ही क्वेश्चन 3 देखिएगा क्वेश्चन 6 ऑटोमेटिक बन जाएगा, सरिया का बना लीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए, क्वेश्चन 6 आपका बन गया। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। तो जब क्वेश्चन 7 पे आइएगा तो क्वेश्चन 7 भी आपका क्वेश्चन 2 से टैली कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से टैली कर रहा है। याद कीजिए, याद करो कुर्बानी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से टैली कर रहा है, इसलिए मैंने बोला है कि इस लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से टैली कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप बना लीजिएगा, होमवर्क रहेगा ये सब आप लोग के लिए। अक्षरा, आदित्य और सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे। हाँ, ये हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन बनाया हमने और कुल मिला के यहाँ पर हम चले गए 7 नंबर तक कवर हो गया। अब 8 नंबर। अगर 8 नंबर क्वेश्चन मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा होता तो यकीन मानो तुम सब बच्चे बनाते मेरे सामने, ठीक है ना। ये याद रखो, क्योंकि मैंने उस पर भी तुम लोग को काम करा के बता चुका हूँ क्लासरूम में। अब कहोगे सर ये क्या बात है सर, सब क्लासरूम में करा देते हैं। मैं बाहर से आने वाले बच्चों को भी समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अच्छा है, 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है। कहोगे इतना आसान, थोड़ा सा फार्मूला का यूज है। देख भाई, सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा। कहोगे अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स, हाँ जी, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। कहोगे ठीक है, और यहाँ dx। चलो रहने दो। अब हम तुमको फार्मूला याद कराते हैं जो हमने 11th में पढ़ाया था। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद करना, ये इतना तुमको कई बार मैंने पढ़ाया है, या वो इन्वर्स ट्रिगो हो, या वो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में बाद में आएगा, डिफरेंशिएशन हो, सब में पढ़ाया है। एक और देख लो, और 1 प्लस कॉस एक्स जो है ये जो आएगा तुमको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद करना, तो इसको यहाँ पर पुट कर दे भाई मेरे। कहोगे हाँ जी सर, दिस इज पुटिंग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, अब बट्टा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कहोगे वाह, हाई 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस है तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कहानी वही फंसी, देखो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, इसके पीछे लेक्चर में समझाया है, dx का कभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होबे नहीं करेगा। क्या लगाएंगे, सेक स्क्वायर वाला फार्मूला। तो उसी तरह यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इसका फार्मूला होता है अलजेब्रा, अथी ट्रिग्नोमेट्री में 10वां क्लास के हिसाब से बना सकते हैं। अब इसको अलगे अलगे कर दोगे, लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। कहोगे वाह, इधर वाला हटा देते हैं, बता देते हैं। देखो नोट करते चलो, पढ़ते चलो। अब कहोगे सर जी ये सेक स्क्वायर, याद करो कुर्बानी कि सेक स्क्वायर एक्स अगर dx रहे तो इसका आंसर होता है tan x। तो इसको भी लिख दो tan x बराबर tan x बाई 2 माइनस दिस इज ओनली x प्लस c। अब कहोगे कुछ छूट रहा है, हाँ जी कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, देखो यहाँ x में बट्टा 2 है तो बाहर 2 से गुना हो जाएगा, इसका आंसर i बराबर ये होगा। एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ। देखो अगर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और 2x रहता है ऐसे dx, तो तुम कहते tan 2x बटा 2। याद करो, जब यहाँ 2x रहता है तो बटा 2, 3x रहता है तो बटा 3 ऐसे होता है। तो वही जो है ना कि अगर सेक स्क्वायर है लेकिन अगर x बटा 2 dx है तो ये tan x बाई 2 पहले लिख दो और 2 से गुना कर दो। जब गुना है तो भाग हो रहा है, अब भाग है तो गुना हो जाएगा। बना के देखोगे तो बन भी जाएगा। आई होप 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आया है, बढ़िया बात है। नहीं आया है एक बार और पढ़ा दिया जाएगा, आप कमेंट करना। चलो 9 नंबर पे चलते हैं, जल्दी कर लो। वीडियो फास्ट लगे तो मेरे को कमेंट करना, पॉज कर करके नोट कर लिया करना। मेरा एक ही पर्पस है, बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना। और मैं यहाँ 10वां लेक्चर बना रहा हूँ। सोचो जिस दिन 30 नंबर लेक्चर बनेगा उस दिन हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होगा, उस दिन करेगा बम बम बम। जय श्री राम। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर है cos x और नीचे है 1 प्लस cos x। कहोगे सर जी ये कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, बताते हैं कैसे। ठीक है, अच्छा है, एक थोड़ा सा और राइटिंग बढ़ा देते हैं ऐसे। देखो सब बात करते हैं। देखो यहाँ लिखना इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x माइनस 1 बट्टा 1 प्लस cos x। कहोगे व्हाट इज दिस, दिस इज टेक्निक। ये टेक्निक है बाबू। देखा सन, एगो 1 जोड़ देनी, एगो 1 घटा देनी, फिर बराबर रह गई। अब देखा सन कहानी में लॉजिक होगा, इसको एक पार्ट इसको एक पार्ट मानना। 1 प्लस cos x बट्टा 1 प्लस cos x सॉरी यहाँ पर dx लगा देना भाई, माइनस इंटीग्रेशन 1 बट्टा 1 प्लस cos x। कहोगे हाँ सर ठीक है, हाई तक सही हो गया।
ये बचा केवल इंटीग्रेशन 1 dx, और ये बचा 1/2 cos स्क्वायर x/2। अभी फार्मूला लिखे थे बच्चा, यहाँ पर याद करना सब। कहोगे सर जी फिलहाल ये आई है, ये भी आई है, इसका होता है x, हाँ जी, माइनस इसका 1/2 cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 dx। यहाँ समझो मेरे भाई, मेरे बबुआ लोग, i बराबर दिस इज x तो ऑल्सो x, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/2 भी ठीक है, tan x/2 प्लस c, और यहाँ एगो 2, क्योंकि बट्टा 2 का गुना 2, और इसका अभी जस्ट यहाँ बताए हैं, अभी बताएं sec स्क्वायर x/2 का कैसे होता है। तो देयरफॉर दिस इज खत्म, और i बराबर हो गया x माइनस tan x/2 प्लस c। ये आपका टोटली आंसर हो गया। किसी को तकलीफ है आगे भी बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, फेस टू फेस बात करो, केवल कमेंट करके भाग जाने से नहीं होगा। किसी संदीप कुमार ने एक कमेंट किया था, अरे भाई मुझसे बात कीजिए, अगर आप वीडियो मेरी देखते हैं तो कम से कम हमको रिकॉल करके समझिए कि आखिर हमने क्या बोला और आपने क्या समझा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आशा करते हैं इस बना लिए होगा सब 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर बताते हैं। 10, 11, 12, 13 देखते हैं। अभी वीडियो का लेंथ तो हम 1 घंटा का करेंगे ही, 1 घंटा में जितना पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी कितना मिनट हो गया, अभी 20 मिनट हुआ है। अच्छा खासा कवर होगा आज क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी करो सब, जीने के है 4 दिन। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हो, 11 नंबर क्वेश्चन हो, उसी तरह के एगो 16 नंबर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में आता रहता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा कहेगा कि बनाओ, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, i बराबर इंटीग्रेशन साइन s के पावर 4x dx। बात यही है कि डिफरेंशिएशन होता है तो इसको ऐसे बना देते हैं चेन रूल पर, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x 2 बार, ठीक है, और dx। फिर कहेंगे कि सर जी साइन स्क्वायर एक्स का आपने एक फार्मूला बताया था कल के वीडियो में, पीछे के वीडियो में आपने बताया था सर जी साइन स्क्वायर एक्स का 1/2 1 माइनस कॉस 2x। हम कहेंगे ठीक है। इसका भी सर जी आपने यही बताया था 1/2 1 माइनस कॉस 2x। हम कहेंगे ये भी ठीक है, dx। ये 1/2 मिलकर 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाहर, मोदी जी हैं। और ये देखो 1 माइनस कॉस 2x और dx, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे ऐसा भी होता है? हाँ जी होता है। इसको तुम a मानोगे और इसको पूरा को तुम b मानोगे, और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पर इसको ब्रेक कर दोगे, थोड़ा सा खींचेगा ये क्वेश्चन। तो आई होप 1/4 इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। समझ पा रहे हैं आप सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे। फिर लिखिएगा बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 का 1 2 कॉस 2x और प्लस ये कॉस स्क्वायर 2x, और ये आपको हो गया dx। पहले इतना नोट कीजिए,
प्लीज नोट कर लीजिए अच्छे बच्चों, ठीक है, फिर पढ़ेंगे। तो आज गाना गाए थे कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं, रास्ते में है उसका घर। देखो ये गाना किसी बच्चे ने मुझसे बोला था तो मैंने गा दिया है उदित नारायण की आवाज़ में, ठीक है ना। इसको ज़्यादा इशू मत बनाना सब, ठीक है ना। बस दिस इज अ सॉन्ग ओनली, नॉट एनीथिंग। ठीक है, ऐसा मत सोच रहा कि इसमें कोनो क्लू छुपा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोनो क्लू नहीं छुपा हुआ है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही आगे बढ़ोगे। ये सब मनोरंजन का चीज़ है, गाना सुनना और सुनाना, उससे ज़्यादा का नहीं है। आज का परिवेश बदल चुका है इसलिए आदमी थोड़ा इस तरह करता है, नहीं तो एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो वहाँ कहाँ गाना बजाना होता था। वहाँ तो एकदम सन्यासी का जीवन जीना पड़ता था बच्चों को। ज़्यादा था लो मुड़ी छिल दिया जाता था। ठीक है, मैंने एक सिंपल बात कर रहा है, मुड़ी छिल दिया जाता था, यानी बाल चट हो जाता था। गुरुकुल में रहिए, वही का खाना खाइए, भले राजा महाराजा के बेटे हैं तक का, एकदम नॉर्मल लाइफ जीजिए, एकदम बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं। आज का डेट बहुत अलग है। चलो देखो, आज तो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो। देखो यहाँ पर तो बात आती है आई बराबर, मेरे बच्चों ये 1/4 है तो 1/4 रहने दो, इंटीग्रेशन है तो रहने दो, ये 1 है तो रहने दो, -2 cos 2x है तो रहने दो। कहोगे खाली रहने दो तो क्या आगे बढ़ेगा, प्लस। इसको देखो, इसको लिखो 1/2 1 + cos 2 × 2x। कहोगे ये भी होता है, हाँ जी, याद करो कुर्बानी, कल पढ़ाए थे। कहोगे खाली कुर्बानी याद दिलाते हैं। cos स्क्वायर x बराबर 1/2 1 + cos 2x। तो जब हिम्मत 2x पहले ही से अवेलेबल बाटे बाबू, तो 2 × 2x ना होई, काहे ना होई। अब देखो आगे बढ़ा, मिटका दिया, मिटकाओ जी, हाँ जी मिटका रहे हैं। देखो अब देखो, जिंदगी है तो जंग है। आगे देखो 1/4 तो अपने जगह पर है, इंटीग्रेशन, उसको गुना करना तो 1 का, हाँ ठीक है, 1 में dx हो गया। तो पहले रुक जाओ, एक स्टेप और आने दो। 1 हो गया, -2 cos 2x हो गया, प्लस दिस इज 1/2 और प्लस 1/2 cos 4x। तब यहाँ लगाओ, अब सबके डिफ्रेंशिएशन करना अलग अलग। तो रुक जाओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, इसको देखो, दिस इज 1 एंड दिस इज 1/2। इसको कहो कि बाबू तोरा हम जोड़ लेता नहीं, पहले ही जोड़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, हमें तो क्या गम है। तो कहो अभी एक बार और रुकेंगे, 1 + 1/2 -2 cos 2x और प्लस 1/2 cos 4x और ये बंद और ये dx। फिर कहोगे अच्छा 1/4 है, दोनों जोड़ोगे तो 2 × 1 = 2 × 3 3/2। अब इतना कर लेना सब, अब इतना के लिए मत 12th क्लास को इज्जत खराब करना। 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x, पहले इतना कर ले बाबू। अब एक बाद इंटीग्रेशन डाल देते हैं सब पर। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको कहो पढ़े। बोल रहा है लोग कि जुलाई तक बंद रहेगा कोचिंग संस्थान, तो जुलाई तक हम यहाँ से ऑनलाइन अगर कंटिन्यू तुम लोग को पढ़ा देंगे तो समझो कि इधर बहुत सारा चैप्टर निकल जाएगा। पहले तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा, फिर चैप्टर 7 तो यह है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 यहाँ तक निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सिलेबस से ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा। आराम से धीरे धीरे पढ़ा देंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि एक यूट्यूब प्लेटफार्म मिल गया कि हम यहाँ से तुम लोग को पढ़ा दे रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होता है। चलो भाई यहाँ तक हो गया, अब आगे हम बढ़ते हैं। कहोगे कहाँ बढ़ते हैं, पहले पढ़ा के जाइए, ठीक है। अब सुनो, इसी पर एक जोक सुनाएंगे बस इसको करने के बाद। तो नेक्स्ट वी हैव आई बराबर 1/4 बाहर है, ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट दे दो ऐसा, और फिर कहो कि इंटीग्रेशन
3/2 dx, पहला इसको इंटीग्रेशन ले लो, फिर -2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये भी हो गया, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx, ये भी हो गया, और ये यहाँ तक। तो अब देखो, कहोगे कि सर जी 1/4 तो अपना जगह ठीक है, दिस इज 3/2x -2 sin 2x/2, cos का पता होगा 1/2 sin 4x/4 प्लस c। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, अच्छे बच्चों, देखो 1/4 से गुना हो रहा है, पहले 2 से 2 काट दो, तो 1/4 से गुना होगा तो पहले का हो जाएगा 3/8x, दूसरा का हो जाएगा 1/4 sin 2x, और तीसरा का हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौको 32, 1/32 sin 4x। कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, इसी के आसपास। आपको पता चल गया होगा कि पावर 4 का कितना बड़ा भयंकर चीज़ है। पावर 4 थोड़ा सा परेशान करने वाला चीज़ है, नोट कर लीजिए पहले। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिया पावर 4 का अकॉर्डिंग, और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में टोटली 24 क्वेश्चंस हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग आज कितने और क्वेश्चन कर लें, हम लोग यहाँ आज कर लेते हैं लगभग 15 तक, ठीक है ना। देख लेते हैं टाइमिंग, 15 तक खींच देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो 5 को क्वेश्चन खींचने में कितना समय लगेगा, हो जाएगा 15 तक क्वेश्चन अगर खिंचाई हो जाएगा आज, तो समझिए कि नेक्स्ट लेक्चर में दिस इज कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना नंबर हमने बताया, 10 बताया, तो 11 आप लोग बना लेना, और 12 से मैं बताता हूँ। एक 11 आप लोग बना लेना, मैं 12 से बताता हूँ, मज़ा आएगा। नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो बाबू, आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में जो कहानी वहानी तो सब चलबे करेगा। देखो सब, अब हम लोग चलेंगे कितना नंबर क्वेश्चन पर, आराम से क्लासरूम के टाइप पढ़ा रहे हैं, समय दे देके 12 नंबर पर। 11 नंबर आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 11, डू इट योर सेल्फ। दिक्कत हो तो कमेंट करना, फिर बता दिया जाएगा, यानी अपने आप से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक तरह से देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा भारी है, लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन 12, आई बराबर देखिए, लिखिएगा इंटीग्रेशन सिंपल साइन स्क्वायर एक्स है, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। कहिएगा हाँ जी सर इतना तो है, और यहाँ है डी एक्स। आप याद कीजिए, जब क्लास 10th में थे तो आपने पढ़ा था कि सिंपल साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे हाँ जी सर याद तो आ रहा है, तो याद करते रहो बाबू, ठीक बा। तो इसको लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फिर कहिएगा सर जी ये सब तो ठीक है, एक स्टेप और समझते हैं। हम कहेंगे हाँ अच्छा ठीक है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स ही ना, हाँ है ठीक है। कहोगे 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। और ये 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, और ये डी एक्स हो गया। कहिएगा सर जी इसको अलजेब्रा के फॉर्मूला पर 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिख दे। हाँ बाबू भैया सब कोई लिख दो, 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स। कहोगा काट दें, काट दो। फाइनली क्या बचा मेरे भाई,
तो 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब कोई कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही कहानी है, कुछ नहीं है। इसके बाद तो तुम लोग बना दोगे, लेकिन बनवा देते हैं, देख लो। चलो देखते हैं आगे, यहाँ मिटवा देते हैं, ठीक है ना, मिट गया भाई। तो फिर अगर आई को यहाँ से उठा के लाओगे किडनैप हो जाएगा, तो dx ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन cos x और dx। कहोगे सर जी, हम कहेंगे हाँ जी, इसका x होता है x और इसका sin x, अब प्लस से काम कंप्लीट। ओके गूगल गूगल का प्रचार होता है, ओके गूगल, मज़ा आता है, टीवी पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत एक्सरसाइज है, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो बेमज़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर चलते हैं। आप लोग को लग रहा होगा 13 नंबर बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं ना लल्लू क्वेश्चन, वही लल्लू क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए समझिएगा, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 13, आई बराबर बगल में एक बैकग्राउंड में माता रानी का गीत बज रहा है, और वो शायद बहुत ही सिंगर, कोई लेडी सिंगर हो सकता है, अनुराधा पौडवाल होंगे, उनका आवाज़ है, मज़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हम भी कहते हैं यह भर दे भर दे भर दे भर दे माँ झोलिया भर दे, ओ भर दे माँ झोलिया भर दे, ओ माता लता वाली, ओ माता जोतो वाली। आगे याद नहीं है, चलो कहेगा तो सर जी मज़ा करा देते हैं। देखो हैवी ड्राइवर, बहुत बड़ी बातें आती है। चलो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, यहाँ पे देखो अगर क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं ना तो 2-4 गुणा को तो हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं आज पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा तो हुआ है कि क्लासरूम से बाहर हो, तुम लोग को माने डांट भी नहीं सकते यार, क्या कहा जाए। देखो ये क्वेश्चन है, याद करो कुर्बानी, एक क्वेश्चन हमने बताया था तुमको, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कहोगे हाँ जी सर। इसी तरह अगर cos 2 अगर अल्फ़ा हो जाए तो लिखना 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ओके गूगल, इंटीग्रेशन cos 2x यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज बैक्सेस में, इंटीग्रेस cos 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, फिर cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। अब हाई हटा देता नहीं हो, नोट कर लिया लोगिन, ठीक बा, वीडियो पॉज कर के। अब देख लेकिन बच्चा पार्टी इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, अब बट्टा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। कहोगे भाई 1 तो शहीद हो गया, शहीद हो गया, गुड। अब आगे बढ़ो, देखो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बट्टा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ऊपर से 2 कॉमन कर लेना, चलो लिख दो पहले, ऊपर चलेंगे, यहाँ से कहीं नीचे नहीं दिखेगा तुम लोग को। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो, ज़्यादा फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके देख लिया करना मेरे भाई लोग, ठीक है ना। आशा करते हैं हो गया होगा। चलो यहाँ ऊपरवा मिटका होते हैं, वहाँ थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना मनीष जी, आजकल आपसे बात नहीं हो रही है, आप कमेंट वमेंट नहीं करते हैं। देखो ऊपरवा निकाल लेना 2
तो 2 निकल गया तो यही बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टा फिर नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। अब देखो 2 को पहले बाहर कर दो, इंटीग्रेशन लिखो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और ये लिखो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी बट्टा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और यहाँ dx और इसको भीषुम भीषुम काट दो। फिर कहोगे सर जी अब अलगे अलगे, हम एकदम अलगे अलगे कर दो। 2 हो गया, बक्सा हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा dx। बाबू यहाँ पर अब तुम क्लास में रहते तो फिर बताते, देखो इसका इंटीग्रेशन तो तुम कर लोगे, देखो क्या करोगे 2 साइन एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एक्स बस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँ बच्चा पार्टी, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। गुड, बट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तुम लोगों से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे रट्टा मार के सॉरी कॉस अल्फा बटे, तो कहोगे कॉस अल्फा और डी एक्स है ना तो साइन अल्फा लिख दो। बेवकूफ़ हो तुम लोग, ठीक है। जो बच्चा मुझसे चेन रूल पढ़ा है कैलकुलस सीरीज में वो अगर ऐसे लिख रहा है तो तुम पूरा बेवकूफ़ हो, तुम रट रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो हम हमेशा बताए हैं कि एक्स का रिलेशन इस एक्स से होता है, माने समझने की कोशिश करना। तो यहाँ तो अल्फा और एक्स है, कहाँ एक में कोनो रिलेशन है, ये दूर दूर है। तो इसको देखो क्या किया जाएगा, कहा जाएगा कि कॉस अल्फा बाहर निकल जाइए, आप कांस्टेंट हो गए dx, ये कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट का काम करेगा तो फिर आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो यहाँ है नहीं, यहाँ हो गया साइन एक्स और प्लस कॉस अल्फा फिर एक्स प्लस सी, ये फाइनल होगा। आंसर पूरा होगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस सी। बात को समझने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे बच्चों। 2 साइन एक्स 2x कॉस अल्फा प्लस सी, ये यहाँ तक होगा। अंडरस्टैंड? तकलीफ हो तो मैसेज करना, कॉल करना, मैं तुमको आगे भी पढ़ा दूंगा। तकलीफ ना हो तो रुक जाना। चलो अगला टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी कर लो। आज का मौसम थोड़ा सा ठीक है, मतलब उतना गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे है तो गर्मी का ही मौसम। चेहरे पर पानी है। मेरा रुमाल कहाँ गया? ठीक है ना। फिर भी देखो कुछ कम गर्मियाँ हैं, लेकिन ज़िंदगी है तो जंग है, बाकी सब अपनी तरफ है। चलो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को कर लिए होगे सब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे बनाया जाएगा, मज़ा तो जरूर आएगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। 7.3 चल रहा है। 20 जून को आप सभी क्लासरूम के बच्चों का टेस्ट है। अगर कोई बच्चा, मान लो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, इधर इस सेशन में जब भी मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कोई आउट ऑफ मेरे क्लासरूम के बाहर से भी बच्चा पढ़ रहा है और इच्छुक है कि हम टेस्ट दें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कम्युनिकेट कीजिएगा। आपको 20 जून को टेस्ट देना है। 20 जून को शाम में 4 बजे से 6 बजे तक टेस्ट होगा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 के रिगार्डिंग इसी से क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। 50 नंबर का टेस्ट होगा। मैं फिर से रिकॉल करा दूं, या इस बात को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो में कि 20 जून को इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा 7.1, 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज से।
मेरे क्लासरूम के सभी बच्चे टेस्ट देंगे ही। अगर बाहर के भी कोई बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हों और वो टेस्ट देने के इच्छुक हों तो मुझसे कमेंट करेंगे। ये टेस्ट आप लोग को दे देना पड़ेगा। टेस्ट का कोई चार्ज आप लोग को नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट देना है तो चार्ज लगेगा, नथिंग। बस आप मुझसे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं आपसे बात करके आपको टेस्ट दिलवा दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 number. So 14 number question we write here 14, and now I am going to check our video. ठीक कह सकते हैं। सो ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 I बराबर क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट ऐसे cos x माइनस साइन x बट्टा 1 प्लस साइन 2x। देखो अगर देखा जाए ना, अगर डायरेक्ट दिमाग लगाने के लिए देखा जाता है, ये क्वेश्चन में दूर दूर तक दिमाग नहीं लगता है। ये क्वेश्चन अटपटा दिखता है, लेकिन कोई बच्चा अगर कंटिन्यू पढ़ रहा हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा हो तो फटाक से बना लेगा। मेरी बात समझना। सबसे पहली बात, जब भी मेरे पास कुछ फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, बात को समझने को चाहिए, जब भी मेरे पास फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको मैं एक फार्मूला लिखाता हूँ। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो कि मैं उनको फार्मूला लिखाता हूँ 1 प्लस साइन 2x बराबर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। मैं इतना लिखाता हूँ। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हाउ, कैसे ये हो रहा है सर। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, समझो। ऐसे ऐसे टॉपिक्स नहीं मिलेगा, सब कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई खाली रटाएगा, बस समझना। सबसे पहले लिखना कि सिंस 1 प्लस साइन 2x, और जो मेरे पुराने बच्चे होंगे तो जानते हैं 1 को लिखना कि हम 10वां क्लास में जानते हैं कि साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x। 1 को हम लिख सकते हैं, और साइन 2x को कहना हम जानते हैं इसको 2 साइन x और कॉस x भी लिख सकते हैं। प्लीज नोट, 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज 2ab। सो वी राइट हेयर साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर। ऐसे ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी बातें इंटीग्रेशन में छुपी हुई हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री की होती है। आप मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा, बहुत सारे रहस्य हैं। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट बच्चा पार्टी। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पहले नोट कर ले सब कोई। कभी कभी मेरे मतलब मुंह से कुछ अलग बातें निकल जाए फिसल के, तो उसके लिए आई एम सॉरी ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बन रहा है, उस कैमरे के आगे आके पढ़ाना है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ उसमें। बाद में मैं वीडियो देखता हूँ, अरे हम ऐसे दिखते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट करना है। पढ़ाई को ज़्यादा दिमाग में रखना है, मेरे को कम रखना है, क्योंकि आप जानते ही हैं आदमी सबका चेहरा देख सकता है, अपना ही नहीं देख सकता है। ये कितना बड़ा सत्य है, बात समझ रहे हैं। किसी के चेहरे को देख के कहते हैं अरे वो बड़ा खूबसूरत है, तो किसी को कहते हैं अरे बड़ा खूबसूरत है। आप कैसे हो, अपना तो खुद नहीं देख सकते हो, आईना लेना पड़ेगा। ठीक है, आईना। अब इससे भी एक गाना याद आ रहा था, लेकिन कोई। अब देख बाबू 1 प्लस साइन 2x को इतना लिख सकते हो। यहाँ पर देखना, ये अब छाप देंगे। अभी हम इसको रहने देते हैं, मैं तुमको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो आई महाराज की जय हो। आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस x माइनस साइन x बट्टा दिस इज साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अभी भी तुम सभी बच्चों का दिमाग क्लिक नहीं कर रहा होगा कि सर इतना लिखने से क्या मिला। बहुत कुछ मिला, देखो ना। लिखना पुट, कहोगे अच्छा पुट माना, हाँ।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर छोटा सा टी। कहोगे वाह, अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाबू तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होने से डी एक्स वाई के लाग गई अब बराबर डी टी। अब कहोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो ये हमारा आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर डी टी और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। और मैं तुम सबको एक बार याद करा दूं, मेरी बातें समझना, कि अगर कभी तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, सीधा लिखना -1/x प्लस सी। मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ कैसे होता है। या अगर तुम्हारे ज़िंदगी में कभी आ जाए डी टी बाई टी स्क्वायर, तो सीधा लिखना -1/t प्लस सी। ये मैं समझा भी देता हूँ, पहले नोट कर लो। तो जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे मेरे बाबू बच्चों अच्छे, इसको कहोगे इंटीग्रेशन t के पावर -2 डी टी, फाइनली t के पावर -2 प्लस 1, सो स्वीट, एक मिनट, -2 प्लस 1 बट्टा -2 प्लस 1 प्लस सी बराबर t का पावर -1 बाई -1 प्लस सी। इसको ऊपर करोगे तो हो जाएगा -t का पावर -1 प्लस सी। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर लिखोगे i बराबर -1/t प्लस सी। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये t का इन्वर्स है तो नीचे चला जाएगा। फिर लिखोगे अच्छा -1 और t का मान माने हो sin x प्लस cos x प्लस सी। दिस इज हमारा i। किसी को तकलीफ है तो कमेंट करना, और तकलीफ नहीं है तो सपोर्ट करना, ठीक है। बनाओ जल्दी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन भी हम करा दे रहे हैं। हमको लग रहा है 15 नंबर क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन को आज लास्ट क्वेश्चन कर दिया जाएगा। फिर बच जाएगा आपको 24 है, तो 15 9 24 होता है। और उसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो, आप 16 नंबर को ट्राई करना है। इसे 16 नंबर दूसरे तरीके से बनता है, 17 18 19 20 21, हाँ, लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फाइनल हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ाएंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन आज 15 पे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो आज डेट है, ऐसे देखा जाए तो मतलब ये पूरा एक्सरसाइज कब कंप्लीट हो रहा है देखा जाए तो कल और परसों, सैटरडे 1 वीक का आपको रिवीजन भी मिल जाएगा मेरे क्लासरूम के बच्चों। कंप्लीट है ये चैप्टर क्वेश्चन। अगला देखो, आगे आगे चाहत चले, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। गुनगुनाते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखो, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार, जिंदाबाद। हाँ देखो, आई बराबर समझने की कोशिश करना बच्चा पार्टी। इंटीग्रेशन है tan क्यूब 2x sec 2x dx। कहोगे वाह, बड़ा थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहे हैं। सुनो, अब बात आती है कि बनाए कैसे जाए। देखना, मेरी तरीका समझना। ऐसे करना, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x, फिर लिखना tan 2x, फिर लिखना sec 2x। कहोगे हाँ सर, इतना भी ठीक है। याद करो कहानी, अगर tan स्क्वायर x का मान निकालना हो 10वां क्लास में तो लिख सकते हो sec स्क्वायर x -1। याद है ना, जिंदगी कि भूल गए हो? याद होगा तुम लोगों को। देखो क्या करना, लिखना दिस इम्प्लाइड इंटीग्रेशन, इतना को लिखना sec स्क्वायर 2x -1 tan 2x sec 2x और dx। कहोगे ऐसे ऐसे कहानी करते हैं ना, दिमाग का खिड़की उड़ जाता है, खुल जाता है, क्या क्या हो जाता है। कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना है। कर लो जल्दी से, जल्दी से कर लो मेरे बच्चों।
चलो देखो अब लिखना पुट PUT पुट केवल सेक 2x बराबर t। अब सोचोगे कहाँ वाला मान रहे हैं, देखो हियाँ वाला नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ वाला मान रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर है, कोई बात नहीं, शांत रहना। अब याद करो कहानी, अगर d/dx हो और sec x हो तो वी राइट हेयर sec x इंटू tan x, याद है ना? वही कहानी याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा समझा ही देते हैं कि d/dx अगर हम यहाँ लगा दें और यहाँ हो जाएगा sec 2x, यहाँ d/dx और t, तो याद करो sec 2x है ना, तो याद करो थोड़ा सा चेन रूल पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले होगा sec 2x, फिर होगा tan 2x, फिर यहाँ पर एगो 2 आ जाएगा, इसका 2 और dx अब बराबर dt। बाबू प्लीज डिफ्रेंशिएशन अच्छे से करके रखना तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। डिफ्रेंशिएशन जान है तो जहान है। अब सुनो मेरे बच्चों, लिखोगे देयरफॉर sec 2x इंटू tan 2x बराबर आ जाएगा ना उधर 1/2 dt। कहोगे हाँ सर ये भी ठीक है, 1/2 dt। समझ रहे हो? समझ रहे होगे। देखो यही ना है sec 2x dx और tan 2x, बात एक ही है, ये आगे पीछे थोड़ा सा है, बात तो वही है, ये dx भी है। तो कुल मिलाकर समझो ऊपर वाले क्या आते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, ऊपर वाले क्या आते हैं। I बराबर तुम लिख सकते हो कि सर जी 1/2 तो बाहर आ, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हो बक्सा में t स्क्वायर, फिर -1 भी लिख सकते हो, इनटू इसको तुम लिख सकते हो 1/2 dt, तो 1/2 बाहर है, ये dt हो गया। फिलहाल तुम करोगे 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt और माइनस इंटीग्रेशन dt, फिर लिखोगे बाबू कि 1/2 अपने जगह ठीक है, ये हो गया t के पावर 3/3 और माइनस t प्लस c, फिर लिखोगे 1/6 3 दूना 6 t के पावर 3 माइनस 1/2 t प्लस 3। फिर लास्टली देखो यहाँ समझाते हैं, इसको हटाते हैं सबको। देयरफॉर I बराबर 1/6 है तो 6 है, t क्यूब है तो देखना sec क्यूब 2x, 1/2 है तो -1/2 लिख दो, sec x तो sec 2x प्लस c। आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, एक लेक्चर और करा देंगे, तुम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करना, 2 बार एक्सरसाइज को बनाना, बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं बनाओगे तो मज़ा बेमज़ा हो जाएगा, नोट कर लो। हाँ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी बच्चों को, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स या अदर जो बाहर से भी पढ़ रहे हैं, सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।